नमस्ते और FET पर एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। तो फेच AI चार्ट पर मैं आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एक संक्षिप्त अवलोकन देना चाहता था। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर एक नजर डालते हैं। बड़ी तस्वीर अभी भी ऊपर की ओर निरंतरता को देखते हुए। हाँ, मेरा मतलब है, मत बनो, मेरा मतलब है छोटे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ बड़े टाइम फ्रेम के दृष्टिकोण से वास्तव में दिलचस्प नहीं है। जैसा कि आपको पिछले अपडेट से याद होगा, हम $6.20 की ओर आगे की ओर देख रहे हैं। एक गहरी वापसी की संभावना है, लेकिन हम कुछ ऊपर की ओर गति देखना शुरू करते हैं। और मैंने पहले ही आज हमारे सदस्यता अपडेट में यह बता दिया है कि इस सप्ताह के स्विंग लो में यह क्षमता है कि यह अधिक महत्वपूर्ण लो है और हम समुद्री लहर में अधिक सीधे ऊपर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था। अब नैनो संरचनाओं में गोता लगाने से पहले मैं बस इसे यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो संभावना ये है कि ये AB12 सेटअप खेल रहा है, ठीक है। इसे अभी भी खुद को साबित करने की जरूरत है, इसे खुद को साबित करने की जरूरत है। और ये कुछ ऐसा है जो मुझे कुछ चार्ट पर दूसरों की तुलना में अधिक संभावना वाला लगता है, लेकिन फिर मुझे यहाँ कुछ ऊपर की ओर गति दिखाई देने लगती है। और अगर ये जारी रहता है तो ये वास्तव में एक तीसरी लहर हो सकती है। क्रिप्टो में बहुत पहले ही इस तरह की बात को इंगित करना महत्वपूर्ण है। जब आप इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप पुष्टि का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पुष्टि का इंतजार करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। आप जानते हैं, तीसरी लहर, मेरा मतलब है अगर अगले, मुझे नहीं पता, कुछ घंटों में हमें कुछ तेज ऊपर की ओर गति दिखाई देने लगती है, ये सीधे ऊपर जाने का रास्ता है। और यही इन अल्पकालिक अपडेट को प्राप्त करने का लाभ है, क्योंकि फिर से जब मैं संकेत देखता हूं तो चीजें जल्दी बदल सकती हैं। मैं आपको बता दूंगा, मेरा मतलब है यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, है ना। लेकिन कुल मिलाकर हम उच्च कीमतों की तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ एकमात्र परिवर्तन या जोड़ वास्तव में यह है कि हम वास्तव में सीधे बाहर निकलने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। तो यह सूक्ष्म मूल्य कार्रवाई की बारीकी से निगरानी करने के बारे में है और वस्तुनिष्ठ रूप से यह आसानी से अभी भी एक बी वेव हो सकता है, लेकिन मुझे संकेत दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक आंतरिक तरंग 2 के लिए एक मानक समर्थन क्षेत्र में एक उलटफेर है। ये छोटी समय सीमा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि या तो ऊपर की ओर बढ़ना 1 2 3 4 5 पट्टों में है, और जैसा कि हमने पहले बात की थी, और फिर यह एक ए वेव नीचे होगा। हम अब एक बी वेव बनाते हैं और फिर सी वेव में नीचे आते हैं। लेकिन जब भी मैं देखता हूं, और यह सिर्फ अनुभव पर आधारित है, आप जानते हैं यह गलत भी हो सकता है, मैं यहाँ भविष्य को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी मैं ऐसी कोई रैली देखता हूं जो इस तरह से गति में बढ़ रही है और बिटकॉइन द्वारा भी रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि ये सीधे ऊपर की ओर जाने का रास्ता है, क्योंकि इसी तरह से अक्सर तीसरी लहर शुरू होती है। ये मूल रूप से इसके केंद्र में गति प्राप्त करता है और मैं इसके शुरुआती चरणों को देखता हूं, ठीक है। यह अभी भी सावधानी बरतने लायक है, लेकिन मैं बस यह उजागर करना चाहता था। देखिए, सोमवार से यह निचला स्तर एक आंतरिक लहर होने की संभावना है, और अगर हम तीसरी लहर में रैली करते हैं तो यह हमें $1.16 से अधिक पर ले जाना चाहिए। तो हाँ, वहां बहुत स्पष्ट पैरामीटर हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो हम पहले ही आगे बढ़ चुके होंगे। हमें देखना होगा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हर कदम का पूर्वानुमान लगाया जाए, बल्कि आपको यह अंदाजा दिया जाए कि परिदृश्य क्या है। तो निष्कर्ष यह है कि यदि हम अब उच्च स्तर पर पहुंचना जारी रखते हैं, डॉलर के हाल के उच्च स्तर से ऊपर 9.1 के हाल के उच्च स्तर से ऊपर पहुंचते हैं, तो हमें $1.17 पर पहुंच जाना चाहिए। यदि हमें अचानक मंदी की गति दिखाई देने लगे तो यह संभवतः समुद्री लहर की शुरुआत होगी। फिर ध्यान इस समर्थन क्षेत्र पर जा सकता है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें संभवतः एक बड़ी बी लहर मिलनी चाहिए, इसीलिए यह अभी सामने आ सकती है। लेकिन गति आने के साथ बिटकॉइन अब तक के उच्चतम क्षेत्र में है, हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं, यही मैं कह रहा हूं। तो हाँ, ये FET पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।